हाय हेलो एवरीवन। हमने कल के लेक्चर में देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल क्या होता है, पोलन ग्रेन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंथर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ओके, ये सारी चीजें हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देख ली थी। अब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल क्या होता है, ओके, और कैसे फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरा कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। उसे हम क्या बोलेंगे? गाइनोशियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है फ्लावर में। द फ्री यूनिट ऑफ गाइनोशियम, गाइनोशियम के जो फ्री यूनिट रहेंगे उसे हम बोलते हैं पिस्टिल। ओके, या द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड एज कार्पेल। ओके, जो इंडिविजुअल मेंबर रहेंगे गाइनोशियम के, गाइनोशियम मतलब क्या कि बहुत सारे कार्पेल्स एक साथ आएंगे और वो गाइनोशियम फॉर्म करेंगे। ओके, सो द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड एज कार्पेल, उसे हम बोलेंगे कार्पेल। जो पिस्टिल है, जो कार्पेल है, दे मे बी सिंपल और कंपाउंड, या तो वो सिंपल हो सकते हैं या तो फिर वो कंपाउंड हो सकते हैं। द सिंपल पिस्टिल ऑलवेज मोनोकार्पेलरी। सिंपल पिस्टिल का मीनिंग क्या है यहाँ पे? दे आर मोनोकार्पेलरी। मोनो मीन्स व्हाट? सिंगल। मोनो का मीनिंग क्या होगा? सिंगल। कार्पेलरी, कार्पेल्स। सिर्फ इस गाइनोशियम में एक ही कार्पेल प्रेजेंट रहेगा, एक ही कार्पेल प्रेजेंट रहेगा, सो उसे हम बोलते हैं मोनो कार्पेलरी कंडीशंस। ऐसे हमें किस प्लांट्स में देखने को मिलेगा? फॉर एग्जांपल हम पी में देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम बीन में देख सकते हैं, या तो फिर हमें ये गोल्ड मोहर प्लांट में भी देखने को मिलेगा। ओके, इन मोनोकार्पेलरी और सिंपल पिस्टिल द ओवरी इज सिंगल चेम्बर। ओके, मोनोकार्पेलरी या सिंपल पिस्टिल में क्या रहेगा? ओवरी इज अ सिंगल चेम्बर। द कंपाउंड, अगर हम कंपाउंड पिस्टिल की बात करें तो उसे हम बोलेंगे पॉलीकार्पेलरी। उसमें कंडीशन कैसे रहेगी? पॉलीकार्पेलरी। कंपाउंड, इसका मीनिंग क्या होगा? पॉलीकार्पेलरी। पॉली मीन्स मेनी, ओके, मोर देन वन। ओके, दो हो गए या बहुत सारे हो सकते हैं कार्पेल, सो उसे हम पॉलीकार्पेलरी कह सकते हैं। ओके, अब ये पॉलीकार्पेलरी जो है वो दो कंडीशंस में हमें देखने को मिल सकती है। एक तो एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिल सकती है, या तो फिर हम सिनकार्पस कंडीशन ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो एपोकार्पस क्या होगा? सो इन दिस कंडीशन देयर आर मेनी कार्पेल्स। कार्पेल्स तो बहुत होंगे क्योंकि ये पॉलीकार्पेलरी कंडीशन है, बट दे आर ऑल फ्री। कैसे रहेंगे? दे ऑल आर फ्री, सब फ्री रहेंगे कार्पेल्स। एंड ईच कार्पेल, हर एक कार्पेल फॉर्म्स अ सेपरेट ओवरी। सेपरेट ओवरी फॉर्म करेगा हर एक कार्पेल। ओके, फ्री तो होंगे ही, उसके साथ वो हर एक कार्पेल क्या करेगा? एक अपनी खुद की ओवरी फॉर्म करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल रोज, लोटस, स्ट्रॉबेरी, इनमें हमें एपोकार्पस कंडीशंस देखने को मिल सकती है। ओके, देन सिनकार्पस। ओके, सिनकार्पस कंडीशन। ओके, सो दिस कार्पस वर्ड्स रिलेटेड टू द कार्पल। ओके, अब ये सिनकार्पस का मीनिंग क्या होगा? सिन मतलब एक साथ जुड़े रहना, ओके, फ्यूज रहना, ये कंडीशंस इनमें हमें देखने को मिल सकती है। सो देयर आर मे बी टू और मोर कार्पेल्स, या तो दो कार्पेल्स हो सकते हैं या तो उससे ज्यादा हो सकते हैं, बट दे आर ऑलवेज मोर और लेस फ्यूज्ड। वो क्या हो सकते हैं? दे आर फ्यूज्ड। ओके, दे आर मोर और लेस फ्यूज्ड विद वन अनदर, एक के साथ एक वो ऐसे फ्यूज रह सकते हैं, एंड टू फॉर्म अ सिंगल ओवरी। और फॉर्म क्या करेंगे? सिर्फ सिंगल ओवरी फॉर्म करेंगे, मतलब बहुत सारे कार्पेल्स एक साथ जुड़ जाएंगे और उससे सिंगल ओवरी फॉर्म करेंगे, एक ही ओवरी फॉर्म होगी उनमें, उसे हम बोलेंगे सिन
कार्पस कंडीशन, उसे हम बोलेंगे सिनकार्पस कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, लेडी फिंगर्स, ओके, सो पेपर, इनमें हमें सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ओके, ये देखिए यहाँ पे ये एक कार्पेल है, ये एक कार्पेल है, ओके, ये कार्पेल है। सो इनमें क्या है, उनकी खुद की अलग ओवरी उन्होंने फॉर्म की हुई, ओके, और ये फ्री है। बट आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये बहुत सारे स्टिग्मा है, ये क्या है, एक साथ अटैच हुए, फ्यूज हुए हैं, और इन्होंने सिर्फ ये एक ही ओवरी क्या की है, फॉर्म की है, उसे हम बोलेंगे सिनकार्पस कंडीशन, ओके। सो वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल है माइकेलिया का, एपोकार्पस कंडीशन हम उनमें देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है वो हर एक फ्री कार्पेल्स है, और उन हर फ्री कार्पेल्स की एक खुद की ओवरी होगी, ओके। So it is all about the female reproductive world, okay. Now अब हम लोग देखेंगे कि ओविल्स क्या होता है, ओविल का स्ट्रक्चर क्या होता है, और उनमें कौन से पार्ट्स होते हैं, ओविल के बारे में हम लोग देखेंगे। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ओविल का स्ट्रक्चर है, ओके। सो यहाँ पे देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एंजियोस्पर्म ovule found is anatropous and bitegmic। मोस्टली अगर हम एंजियोस्पर्म में बात करें और ओविल देख ले तो उसमें ओविल कैसा रहेगा, एनाट्रोपस एंड बायटेग्मिक, ओके, एनाट्रोपस ओविल और बायटेग्मिक। एनाट्रोपस ओविल का मीनिंग क्या होता है, देखो कि एक एंड पे ऐसे माइक्रोपाइल ओपनिंग रहेगी और उसके अपोजिट ये चैलेंज है, ओके। सो ये अलग अलग अपोजिट साइड में है, उसे हम बोलते हैं एनाट्रोपस कंडीशन। एंड बायटेग्मिक मतलब दो टेगमेंट, सो दो इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, एक आउटर इंटीग्यूमेंट रहेगा, एक इनर इंटीग्यूमेंट रहेगा। सो इट इज अ बायटेग्मिक। सो अब कौन से पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं ओविल में, तो पहला जो है फिनिकल, ओके। अब ये फिनिकल क्या होता है, the finicle it helps in the attachment of ovule with the placenta। ओविल को प्लासेंटा के साथ क्या करेगा, वो अटैच करेगा, वो जो रहेगा पार्ट, उस पार्ट को हम बोलेंगे फिनिकल, ओके। सो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ओके। सो ये पार्ट, ओके, ये वाला पार्ट क्या रहेगा आपका, फिनिकल। ये क्या कर रहा है, ये ओविल को प्लासेंटा के साथ अटैच कर रहा है, प्लासेंटा के साथ अटैच कर रहा है। और ओविल इज अटैच टू द ओवरी, ओविल ओवरी के साथ भी अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा, ओके। ओविल अटैच्ड विद ओवरी विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा, ओके। और ओविल को प्लासेंटा के साथ अटैच कौन करेगा, फिनिकल इज अ स्ट्रक्चर व्हिच अटैच द ओविल विद प्लासेंटा। क्लियर है। सेकेंड है हाइलम, ओके। सो द बॉडी ऑफ ओविल्स फ्यूज विथ फिनिकल एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज हाइलम, ओके। मतलब जो ओविल की बॉडी है वो ओविल के बॉडी फिनिकल के साथ फ्यूज हुई है, और वो जिस जगह पे फ्यूज हुई है उस जगह को, उस पॉइंट को हम बोलेंगे हाइलम। सो हाइलम इज अ पॉइंट वेयर ओविल फ्यूज विथ फिनिकल, ओके। क्लियर है। सो देन नेक्स्ट है न्यूसेलस, नेक्स्ट है न्यूसेलस। सो ये स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पूरा, इसे हम बोलेंगे न्यूसेलस। न्यूसेलस प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। न्यूसेलस का काम क्या है, बेसिकली दे प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम न्यूसेलस करेगा। समटाइम्स द न्यूसेलस इज लेस
किसी ओवल में हम देख सकते हैं कि न्यूसेलस बहुत कम अमाउंट में होगा, ओके, लेस अमाउंट में होगा, उस न्यूसेलस को हम टेन्यूसेलेट बोलेंगे, ओके, उसे हम बोलेंगे टेन्यूसेलेट, ओके, जिसमें कि बहुत कम अमाउंट में न्यूसेलस रहेगा। और इफ न्यूसेलस इज प्लेंटी, बहुत ज्यादा न्यूसेलस प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे क्रासिन्यूसेलेट, उसे हम बोलेंगे क्रासिन्यूसेलेट। सो टेन्यूसेलेट एंड क्रासिन्यूसेलेट आपको याद रखना है, ओके। सो जिसमें बहुत कम न्यूसेलस है उसे हम बोलेंगे टेन्यूसेलेट, और जिसमें बहुत ज्यादा न्यूसेलस है उसे हम बोलेंगे क्रासिन्यूसेलेट, ओके। फिर है माइक्रोपाइल एंड, ओके, फिर पार्ट है माइक्रोपाइल एंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोपाइल एंड, ये हम क्लियर कर देते हैं, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइक्रोपाइल एंड है, ओके। सो द इंटीग्यूमेंट लीव्स अ नैरो पैसेज। ये जो इंटीग्यूमेंट है देखो बेटा, यहां से आया है, यहाँ की तरफ से आया हुआ है, ओके, ये दोनों तरह से आया हुआ है, बट यहाँ पे ये इंटीग्यूमेंट ने क्या किया है, ये नैरो स्पेस लीव की है, छोड़ दी है, ओके। उस जगह को हम बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड, ओके, उस जगह को हम बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड, जहां पे इंटीग्यूमेंट अटैच नहीं है एक दूसरे के साथ, ओके, नैरो पैसेज है वहां पे, उसे हम बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड, ओके। और ये क्यों जरूरी है माइक्रोपाइल एंड, इस माइक्रोपाइल एंड से ही पोलन ट्यूब क्या करेगी, एंटर करेगी, ओके, एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब एंटर करेगी थ्रू दी माइक्रोपाइल एंड, ओके। सो इसके लिए माइक्रोपाइल एंड जरूरी है ओवल में। देन चैलेंज एंड, ओके, बट ये नॉट नेसेसरी कि पोलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल एंड से ही एंटर करे, ओके, वो दूसरे जगह से भी एंटर कर सकती है, जैसे चैलेजा है, ओके, चैलेजल एंड से कर सकती है या इंटीग्यूमेंट से कर सकती है, ओके। सो नॉट नेसेसरी कि माइक्रोपाइल एंड से ही करे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें देखने को मिलता है कि पोलन ट्यूब्स एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइल एंड, क्लियर है। सो दूसरा है चैलेजल एंड। चैलेजा एंड क्या है, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द इंटीग्यूमेंट्स, ओके, ये जो इंटीग्यूमेंट्स है, प्रोटेक्टिव लेयर्स जो है, इनर इंटीग्यूमेंट्स और आउटर इंटीग्यूमेंट्स, वो ओरिजिन जहां से होते हैं उसे हम चैलेजल एंड बोलते हैं, और उस ओरिजिन को हम चैलेजा बोलते हैं, ओके। एंड जो चैलेजा होता है, इट लाइज अपोजिट एंड ऑफ द माइक्रोपाइल, ओके, माइक्रोपाइल एंड के अपोजिट पाया जाएगा। देन इंटीग्यूमेंट, हम बार बार देख रहे हैं इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट क्या है, इंटीग्यूमेंट प्रोटेक्ट्स द इनर टिश्यूज ऑफ द ओवल। ओवल के जो इनर टिश्यूज रहेंगे उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स, इनर इंटीग्यूमेंट्स रहेंगे, आउटर इंटीग्यूमेंट्स रहेंगे, ओके। फिर एम्ब्रियो सैक, दिस एम्ब्रियो सैक contains which develops into a seed,